नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के साथ बज चुके हैं, वक्त हो चला है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की, धर्म रक्षक भगवान श्री कृष्ण की उस जन्मभूमि की जिस पर आज भी मुगलिया अतिक्रमण है। जिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, जिन भगवान श्री कृष्ण ने विधर्मियों का विनाश किया, उन भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि आज भी मलेच्छ मुगलों के कब्जे में है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर यानी कि कल ब्रजमंडल जा रहे हैं। जानकारी यह मिल रही है कि ब्रज यात्रा के दौरान पीएम मोदी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के भी दर्शन करेंगे। पीएम मोदी के श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन को लेकर सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। पहले नारा लगता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण पूर्ण होने जा रहा है। इसके बाद एक नारा लगा कि अयोध्या हुई हमारी, काशी की तैयारी, अब मथुरा की बारी। अब जब पीएम मोदी श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करेंगे तो यह कहा जा रहा है कि इसका बड़ा सियासी संकेत है। अभी तक स्वतंत्र भारत के किसी प्रधानमंत्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए हैं। ऐसे में पीएम मोदी कृष्ण भूमि जाकर हिंदुओं को, श्री कृष्ण के भक्तों को बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञानवापी में सर्वे के बाद बाबा विश्वेश्वर की मुक्ति की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि अब धर्म रक्षक भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति के जन आंदोलन की शुरुआत भी हो सकती है। सुदर्शन न्यूज हमेशा से यह मांग करता रहा है कि मुगल काल में हिंदुओं के जिन 4 लाख से अधिक मंदिरों पर अतिक्रमण किया गया, वहां मस्जिद नुमा ढांचा बनाया गया, उन सभी मंदिरों को मुक्त किया जाए। आज के प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाकई मथुरा दौरा मंदिर को लेकर एक नया अध्याय लिखने वाला है। क्या काशी के साथ अब मथुरा मुक्ति आंदोलन की भी शुरुआत होगी, और सवाल यह भी कि क्या मुस्लिम समाज भाईचारे के नाम पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर अतिक्रमण को हटाएगा। इसके साथ ही सबसे अहम सवाल यह भी है कि पीएम की यह यात्रा क्या मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान में कार सेवा का काम करेगी। करेंगे चर्चा। हमारे साथ कई अतिथि मौजूद रहेंगे, उसे भी आपको हम परिचय कराएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। सज चुकी अयोध्या, चल रही काशी में तैयारी, और अब मथुरा की बारी। शायद कुछ यही इरादा होगा, यही सोच होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर को मथुरा पहुंचेंगे। बतौर सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए जा चुके हैं। मथुरा को सजाया जा चुका है, कार्यक्रम की पूरी तैयारियां की जा चुकी है। इंतजार है तो बस प्रधानमंत्री के इस पावन धरती पर पधारने का। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की तरफ से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन, जिसे पूर्ण रूप से मीराबाई को समर्पित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मीराबाई का 525वां जन्म महोत्सव भी मनाया जाना है। अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्ण मूर्ति, हेमा मालिनी जैसे एक से एक दिग्गज सितारे इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। परंतु इन कलाकारों के परफॉर्मेंस से दूर सभी की निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी कि कब लगेगा वो लोकप्रिय नारा जिसे आने वाले दिनों में याद किया जाएगा, मंदिर वहीं बनाएंगे पार्ट 2। आपको बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थली का अपना एक अलग ही इतिहास रहा है। एक ऐसा भव्य मंदिर जिसकी भव्यता देख औरंगजेब सहित गजनवी जैसे आक्रांताओं को खूब चिढ़ हुई थी। बस इसी चिढ़ ने इन आतंकियों को मंदिर नष्ट करने पर मजबूर कर दिया था। और धन्य रही थी भारत की शिक्षा प्रणाली, जो श्री कृष्ण जन्मस्थली मंदिर परिसर में अवैध रूप से कराए गए मस्जिद निर्माण कार्य का फोटो दिखाकर बच्चों को सेक्युलर होने का झूठा पाठ तो पढ़ाती थी, पर इस तस्वीर की सच्चाई और इतिहास तक नहीं बताती थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री का ये मथुरा दौरा वो चिंगारी जलाएगा जो 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए जलाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो बिल्कुल अयोध्या हुई हमारी, काशी में चल रही है तैयारी, और अब मथुरा की बारी। कुछ इसी संदेश के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मथुरा पहुंच रहे हैं। जबरदस्त तैयारियां वहां पर हो चुकी हैं। चर्चा आज इसी को लेकर करेंगे, लेकिन कौन कौन लोग हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता रमन मलिक साहब रहेंगे, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव रहेंगे। इसके अलावा हिंदू धर्मगुरु HS रावत जी हमारे साथ रहेंगे, आपका भी स्वागत है सर।
और इन सब के अलावा मुस्लिम स्कॉलर असगर खान भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। आपका भी स्वागत है। आप चारों का एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगा। सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे लेकर जाएंगे, शुरू भी करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए। और चलिए अब बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की ओर से रमन मलिक जी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से अशोक यादव जी हैं, एचएस रावत जी हिंदू धर्मगुरु हैं, और इसके साथ ही मुस्लिम स्कॉलर असगर खान जी भी हमारे साथ हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले मलिक साहब आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में इस बात का जिक्र किया कि अयोध्या हुई हमारी, काशी में चल रही है तैयारी और अब मथुरा की बारी। क्या इसी संदेश के साथ पीएम मोदी कल मथुरा जा रहे हैं क्या, जो हम उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री अगर किसी प्रदेश के कार्यक्रम के अंदर जा रहे हैं जी, तो इसका तो कोई और मतलब निकालना नहीं चाहिए। एक संवैधानिक पद के ऊपर एक जब व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होता है जी, तो वह देश के संविधान के अनुरूप चलता है। अपनी अपनी आस्थाएं सबकी हैं। कोई लोग हुआ करते थे जो इफ्तिकार की पार्टी के बिना जीवित नहीं रह पाते थे, या कुछ लोग ऐसे थे जो टोपी पहने बिना नहीं जीते थे, कुछ और लोग थे जो अलग अलग क्रियाकलाप करते थे। तो वो भी एक सेकुलरिज्म की एक पहचान थी, और अपने सेकुलरिज्म के माध्यम से अपने कामों को करना और शासन के अंदर कोई भेदभाव ना करना, जी, सब समान समझना, ये मेरे ख्याल से सेकुलरिज्म की मूल भावना है जो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। और जिस धर्म के अंदर वो पैदा हुए उसकी वो इज्जत करते हैं, और उसके जो संयम है, उसके नियम है, उसके ऊपर वो चलते हैं। मेरे ख्याल से यही सेकुलरिज्म की पहचान है। तो सेकुलरिज्म की दुकान लेकर जो पिटारा चलने वाले लोग हैं उनको इसके ऊपर छाती नहीं पीटनी चाहिए। ना ही जैसे वो बसों के अंदर आपने देखा होगा, पहले होता था रोडवेज की बसों के अंदर एक बाल्टी में चने की दाल और पता नहीं क्या क्या लेकर आवाजें लगा के बोलते थे खा लो खा लो खा लो। तो ऐसे जो हालात में अपने आप को सेकुलरिज्म के ध्वजारोहण करने वाले लोग समझते हैं, उनको भी ज्यादा पीड़ित नहीं होना चाहिए, कुंठित नहीं होना चाहिए। और हाँ, जो देश में बार बार गलत हुआ, जैसे मथुरा की अगर आप बात करें जी, तो मथुरा के अंदर जिस प्रकार से जो मूल वहां पे स्थान था उसको कवर अप करने के लिए नेहरू जी ने एक नई कमेटी बना दी, और उस कमेटी और ट्रस्ट के अंतर्गत आके सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डलवा दिया, हरवा दिया, जिता दिया, कुछ दे दिया, कुछ कर लिया। तो ये इतिहास में हुए हुए सारे क्रियाकलाप जो हैं और पाप जो हैं कभी ना कभी धुलते हैं। आपको याद होगा 1960 के दशक में इंदिरा गांधी जी के राज में जब नहीं, मैं वही सवाल तो आपसे कर रहा हूं मलिक साहब कि इन पापों को धोने के क्रम में, इन पापों को धोने के क्रम में क्या आपकी सरकार आगे बढ़ रही है? और यही एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब वो मथुरा पहुंचेंगे, जन्मभूमि, वहां पर भगवान श्री कृष्ण के वो दर्शन करेंगे, वो जन्म स्थान जाएंगे, और हमें तो ये भी जानकारी मिल रही है कि वो ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। अभी तक कोई भी देश का प्रधानमंत्री वहां नहीं गया है, इसलिए हम कह रहे हैं। सुनिए जी, सुनिए अमित जी, वो स्थान से पहले मैं ये आपको बता दूं कि 60-65 के दशक में जब गौ संवर्धन के लिए साधुओं ने एक दिल्ली में प्रदर्शन करा था, उस प्रदर्शन में गोलियां चली थी और गौ की भी हत्या हुई थी, साधु की भी हत्या हुई थी। उस समय इंदिरा गांधी जी को श्राप मिला था उन साधुओं से कि तेरे कुल का सर्वनाश होगा, बंटाधार होगा। वो दिख रहा है 50 साल का एक व्यक्ति कैसे करने में लगा हुआ है। तो मैं ये कहता हूं कि श्री राम जन्मभूमि का जो विषय है वो समाप्ति की तरफ जा रहा है, और वो आस्था के परिचायक भगवान श्री राम लला जो हैं वो अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसे ही युगों युगांतर तक सृष्टि को चलाने और उसको संभालने वाले और अपने कंठ पे विष लेकर जीवित रहने वाले भगवान शिव की स्थली काशी वो भी मुक्त होगी, और हमारे कान्हा कन्हैया की जो जन्मभूमि है, हाँ, वो भी मुगलिया आक्रमण से मुक्त होगी।
वो भी अपने ऊपर लगे हुए धब्बों से मुक्त हो जाएगी। हाँ ठीक है मलिक साहब, मैं समझ गया। मतलब आप आ गए ना, आप मेरी लाइन पे आ गए। शुरुआत में हालांकि थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि आप भटक रहे हैं, लेकिन अंत करते करते आप आ गए मेरी लाइन पे। भटकता मैं कहीं भी नहीं हूँ जी। मैं 6 दिसंबर को भी नहीं भटका था। 6 दिसंबर 1992 को जी मैं वहीं था जहां हाँ। होना चाहिए था। अच्छा, मतलब कार सेवा आपने भी की थी क्या? इन्हीं हाथों से करी थी जी। अरे चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, इससे अच्छी बात और क्या होगी कि आपको कार सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खैर, मैं आऊंगा आपके पास मलिक साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। अशोक यादव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं सर, और मेरा सवाल आपसे यह है कि मंदिर के बगल में जब वो मस्जिद के 3 गुंबद आप देखते हैं, आपको अच्छा लगता है क्या? और अखिलेश यादव तो अपने आप को कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, और भगवान श्री कृष्ण के वंशज होने के नाते वो आपको अच्छा लगता है क्या? सीधा सवाल है मेरा आपसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी देखिए, जब इस देश की 82 करोड़ जनता जब 2 वक्त की रोटी के लिए 5 किलो राशन पे मोहताज रहती है, जब हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 नंबर पे रहते हैं, जब हम भुखमरी में बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से भी नीचे रहते हैं, तब कष्ट होता है। और कष्ट तब होता है अमित जी जब देश की चुनी हुई सरकार अपना दायित्व भूल करके इस तरह के धार्मिक क्रियाकलापों में उलझा करके जनता को, देश को बेवकूफ बना के चुनाव दर चुनाव जीतते जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की झोली भर रही पैसों से आप देखेंगे कि इस देश के लगभग 765 जिला मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी के 3 स्टार हेडक्वार्टर्स बन गए हैं। ये किस पैसे से? नहीं अशोक जी, ये तो सीधा सवाल है। आप नहीं, मैं तो सीधी बात कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए ना आप। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सरकार जानबूझकर हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, उनको इसी मुद्दे पर उलझाए रखना चाहती है, तो हमारे जो 4 लाख से ज्यादा मंदिर जो तोड़े गए, जिन पर अतिक्रमण हुआ था, उनको वापस दिला दीजिए। कोई मुद्दा नहीं है। कौन कह रहा है ये मुद्दा खत्म ही हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए मुद्दा खत्म हो जाएगा? अमित जी करेंगे क्या ऐसी पैरवी? क्या करेंगे ऐसी पैरवी? बिल्कुल सुनिए भाई जी, नहीं मुझे तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, भाई मुझे लग ही नहीं रहा। भाई आप भी अशोक यादव हैं, अब यादव हैं तो अखिलेश यादव भी यादव हैं, वो तो ये कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। अब मुझे तो नहीं लग रहा आपकी बातों से कि आप भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, और अगर ऐसा है तो भाई उनकी जन्मभूमि है, उसके मुक्ति के लिए आंदोलन चलना चाहिए, वो मुक्त होनी चाहिए। क्या आप इसमें साथ देंगे? आपकी पार्टी इसमें साथ देगी क्या? अमित जी देखिए, ऐसा है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह का ये मत कहिए कि मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं किसका। नहीं, मैं सर्टिफिकेट दे नहीं रहा सर, मैं तो बता रहा हूँ। इस तरह की बातें चैनल पे बैठ के शोभा नहीं देती है। चलिए आप बोलिए ना, आप बोलिए। हाँ देखिए, इस तरह अच्छा देखिए, मैं ये नहीं सर, मैं तो ये कह ही नहीं रहा। नहीं, अखिलेश यादव ने कहा है ना भाई, ये तो अखिलेश यादव का वक्तव्य है सर, ये अमित शर्मा का वक्तव्य नहीं है कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं। ये किसने कहा? अखिलेश यादव ने। तो मैं तो उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं सर, मैं अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोला मैंने। बोलिए आप। अब नहीं, आप ये कर रहे हैं कि लगता नहीं कि आप किसके वंशज हैं, मतलब आपसे हम सर्टिफिकेट लेके बताएंगे कि हम किसके वंशज हैं। अरे सर, अगर कहीं पर अतिक्रमण हुआ है, अगर अतिक्रमण कहीं पर हो रहा है तो वो तो मुक्त होना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए। और ये आप भी जानते हैं इतिहास क्या रहा है, इस देश का क्या इतिहास है, ये आपको पता होगा। गलत क्या बोल रहा हूं? बोलिए आप। इस देश का प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो किसकी शपथ लेता है? संविधान की शपथ लेता है, और कहता हम संविधान सम्मत सरकार चलाएंगे। अब संविधान सेकुलर बात करता है, संविधान कम्युनल बात नहीं करता है अमित जी। और जो सरकार नकारी सरकार होती है, जो जनहित के मुद्दों से भागती है, वो सरकार धर्म का आवरण ओढ़ करके राष्ट्रवाद। अरे कैसी बात आप कर रहे हैं सर? अरे नहीं, कैसी बात आप कर रहे हैं? देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय ये, आप इसको विषय नहीं मानते क्या? तो सरकार देखिए, अरे हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था का विषय है सर ये। हिंदुओं की आस्था का अपमान करेंगे क्या आप? मतलब आप एक खास वर्ग का वोट हासिल करने के लिए आप हिंदुओं की आस्था का अपमान करेंगे, और उनकी आस्था आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है? क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि सरकार संविधान की शपथ लेती है अमित जी, सरकार संविधान की शपथ लेती है, उसको संविधान के प्रति अपने दायित्व। चलिए मैं आता हूं आपके पास, असगर खान जी, क्या आपको नहीं लगता है वो इधर उधर की बातें करती है? ठीक है, क्या आपको नहीं लगता है असगर खान जी कि एक बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास भाईचारा निभाने का? अगर भाईचारा आपको निभाना है तो हमारे 4 लाख से ज्यादा मंदिरों के ऊपर जो अतिक्रमण किया गया है, आपके पूर्वजों ने जो अतिक्रमण किया है, उसे मुक्ति दिला दीजिए। हमारे जो मंदिर हैं वो पहले वाले स्वरूप में वापस आ जाएं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? निभाइए भाईचारा। भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना,
तथ्यों की बात करना, साक्ष्यों की बात करना, तर्कों की बात करना, ये मामले खत्म हो जाएगा। भाईचारा निभाने का सबसे अच्छा वक्त है ये, निभाइए। असगर जी करेंगे क्या ऐसा? जी, मैं सबसे पहले तो ये अर्ज करूं जी कि तारीख को, हिस्ट्री को, इतिहास को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है वो है ही नहीं। मुझे तो ये लगता है कि पता नहीं, या तो वाकई इन्होंने हिस्ट्री पढ़ते नहीं है और या पढ़ते हैं। नहीं, यही बात आप अयोध्या के लिए बोलते थे सर, यही बात आप अयोध्या के लिए बोलते थे। साहब आप बोलने नहीं देंगे तो नहीं बोलिए ना सर, आप बोलिए, आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, आप बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। तो उसको ये वाकई नहीं पढ़ते और अंदाजे से आके बात करने लगते हैं, और अगर पढ़ते हैं तो जानबूझ के तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश करते हैं। सेक्युलरिज्म तो एक बहुत बड़ी चीज है, वो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है जिसकी हम सब इज्जत करते हैं और हमारी जिम्मेदारी है। वी आर बाउंड टू गिव द रेस्पेक्ट जी, हम उसके लिए बहुत जरूर इज्जत। तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर, मैंने तो सवाल उसी तरीके का किया आपसे। सुनिए, मैं सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। हाँ, आप बहुत सारे फैसलों मुसलमानों से आप क्या उम्मीद करते हैं? कितने फैसलों को उन्होंने सिर्फ आपकी जबान पे और इशारों पे मान लिया। अभी जो सबसे बड़ा फैसला जिसकी आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद का फैसला, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वो उसके अंदर मंदिर नहीं कहा? हम कहा कि हम आस्था पे कर रहे हैं। 1044 पेज में आप देखें पढ़ के, उसमें कहा उन्होंने कि हम आस्था पे कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास और स्टेप बाकी थे सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डालने के, नहीं डाला। उन्होंने कहा, एक बड़ी कोर्ट ने ये कहा, हम उसकी इज्जत करते हैं और ठीक है, वो हमारे भाई हैं। अब जैसे आस्था तो सबकी है, आस्था अकेले न हिंदुओं की है, न मुसलमानों की, न सिखों की, न ईसाइयों की, सबकी है। कल आस्था पे हमने मान लिया था, आज आस्था पे आप मान लें। और उसके अलावा भी अगर मुगलों की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, मुगलों ने अगर मंदिर तोड़े तो मस्जिदें भी तोड़ी, जहां उनको जिस चीज की नीड नजर आई। अगर ऐसा नहीं, ये तो आप मानते हैं कि नहीं, ये तो आप मानते हैं कि मंदिरों को तोड़ा गया। चलिए, ये अच्छी बात तो ये है कि आपने इस बात को स्वीकार किया। नहीं, आज तक मैंने देखा है कि स्वीकार ही नहीं करते। सुन लिए, हिस्ट्री में हर चीज मौजूद है। आपके चैनल पे उसका जिक्र भी नहीं किया, वरना अच्छा नहीं लगेगा। जिन वजहों से मस्जिदों को या मंदिरों को उन्होंने अलग किया, ऐसा नहीं है। अगर आप कहेंगे मस्जिद का नाम बताइए तो मैं बता दूंगा आपको हैदराबाद की मस्जिदों का नाम। तो आप बहुत सारी चीजें हैं। अब आज की तारीख में जो बरसों से बना है, मुल्क को आजाद हुए भी 75 साल से ज्यादा हो गए, आज ही आंख क्यों खुली? देखिए, ये एजेंडे हैं, इलेक्शन के एजेंडे, 2024 की तैयारियां हैं। अगर आप ऐसे बात करेंगे, अच्छा, लेकिन क्या ये अगर सुकून चाहते हैं, चैन चाहते हैं, मुल्क की तरक्की चाहते हैं, इससे तरक्की खत्म तो छोड़ दीजिए ना अपना दावा, अपना दावा छोड़ दीजिए सर। नहीं, काशी में तो अभी भी चल रहा है ना मामला, वहाँ दावा छोड़िए आप। मथुरा में मामला चल रहा है, वहाँ दावा छोड़िए ना आप। हाँ सर, मैंने यही तो सवाल किया आपसे। तो सर ये नहीं, आप सिर्फ हमसे उम्मीद करते हैं कि हम भाईचारा निभाएं, और आप भाईचारे के चक्कर में आप चारा हमें बनाते चले जाएं। हिंदू अब आपका चारा नहीं बनेगा सर, हिंदू अब चारा नहीं बनेगा जी। नहीं, जरूरी है भाई सब चीजों पे गौर करना। ये मुल्क हमारा है, हमारे मुल्कों ने, हमारे बुजुर्गों ने कैसे कुर्बानियां देके इसको आजाद कराया था। इस यहाँ की मिट्टी में सभी का खून शामिल है, आप किसी एक को नहीं कह सकते। हम लोग, हमारे बुजुर्गों की ये कुर्बानी का सिला है, और इसीलिए हमें कितनी इससे मोहब्बत है हम इसका ना बयान कर सकते। आपको एहसास होना चाहिए, जिस वक्त हम यहाँ से जा भी सकते थे, हम नहीं गए इसलिए कि हमें इसकी मिट्टी से ज्यादा प्यार था। आज भी हम इसकी मिट्टी में दफन होना चाहते हैं। हम इसकी वक़ा चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ भी नाम लें, बहुत सारी चीजों को लेकर इस्लाम को, मजहब को, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो तो सर, हम प्यार से रहे। देखिए, कोई किसी को बदनाम नहीं करता है, जो दिखता है वही तो बोला जा रहा है। ऐसे थोड़ी है, जो हो रहा है वही बोला जा रहा है सर। हम सब मिलकर रहे, सारे जहां से अच्छा। मैं यही तो कह रहा हूँ सर, भाईचारा निभाने का इससे अच्छा वक्त और कोई नहीं हो सकता है सर। आप दावा छोड़िए ना, आप दावा छोड़िए ना। अच्छा, एक बात बताइए, आप एक बात बताइए ना सर, मुझे मुझे एक बात बताइए असगर खान जी, कि जहां जहां हमारे मंदिर है वहीं उसकी बगल में मस्जिद कैसे बना दी गई? हमारे मंदिरों के ऊपर ही मस्जिद बना दी गई। आप देखिए ना, आप देख नहीं, मैं तो अरे 3 उदाहरण तो आपके सामने ही है सर। अयोध्या में देख लीजिए, काशी में देख लीजिए, मथुरा में आप देख लीजिए, वहीं मंदिर है, मंदिर के बगल में आपने मस्जिद खड़ी कर दी। जो कंस का कारागार है, कंस का कारागार है वो, जहां पे आपने मस्जिद बनाई है सर, तो वो तो छोड़नी पड़ेगी। अरे अभी भाई सुन लीजिए जी, मस्जिद की बगल में मंदिर हमें तो अच्छा लगता है, आपको
मस्जिद के मंदिर बगल में मंदिर नहीं तो इसका मतलब आप भाईचारा नहीं निभाना चाहते ना, आप तो लड़वाना चाहते हैं, आप लड़ाई चाहते हैं, तभी तो आप ये विवाद पैदा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आऊंगा आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। एचएस रावत जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि समय मेरे पास बचा नहीं है, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। एचएस रावत जी, ब्रेक के बाद तुरंत आपके पास आ रहा हूं सर, माफी के साथ रोक रहा हूं। और चलिए अब एचएस रावत जी, मैं सीधा सवाल आपसे करना चाह रहा हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं आप कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मथुरा दौरे को, क्योंकि देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जब वो श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचेंगे और वहां पर भगवान के दर्शन करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप, क्या संदेश? देखिए अमित जी, एक अच्छे प्रधानमंत्री, अच्छे कुशल शासक, नेतृत्व क्षमता करने वाले व्यक्ति की यही पहचान होती है कि अपने देश में भ्रमण करते रहें, धर्म स्थलों का भी, राजनीतिक चीजों का, स्कूलों का, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विद्यालयों का तालाब, जितनी भी चीजें हैं, इन सब चीजों का जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनका ध्यान रखना, उन पर घूमते रहना एक अच्छे कुशल प्रशासक की और एक प्रधानमंत्री की खूबी होती है। अगर वो वहां पे जा रहे हैं तो एक अच्छी बात है। मथुरा के लोग, उनके अंदर एक हौसला अफजाई होगी, जो भक्त लोग हैं उनके अंदर एक प्रेरणा जागृत होगी जी। और जो पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भक्त हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, जो राम भक्त हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक जागृति पैदा होगी। बिल्कुल। जो युवा वर्ग है, जो धर्म को कम मानता है, वो भी, उनके अंदर भी जागृति पैदा होगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गए वहां पर, कृष्ण जन्मभूमि पर बिहारी जी के दर्शन करके आए, कृष्ण के दर्शन करके आए, तो हमें भी जाना चाहिए। अब हमारे यहाँ कट्टरता तो है नहीं कि भाई आपको 5 टाइम की नमाज अदा करनी है, क्योंकि हम लोग तो ऐसे हैं कि प्रेरणा ऊपर से लेते हैं। अगर हमारे बुजुर्ग करेंगे, बड़े देश के प्रधानमंत्री करेंगे, मुख्यमंत्री करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम उस चीज को करने की कोशिश करते हैं। तो एक अच्छी पहल है और इसके मायने ये है कि कहीं ना कहीं भक्त लोगों में, कृष्ण भक्त लोगों में एक जागृति पैदा होना, उत्साह पैदा होना और मथुरा के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि जैसे जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ, वहां देखेंगे कितना रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो गया है। आप देखें कॉरिडोर जब से बना है काशी विश्वनाथ का, वहां पर कितना रेवेन्यू बढ़ा है, उज्जैन का कितना बढ़ा है, लोगों का रोजगार बढ़ रहा है। तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी पहल है और देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को और जितने भी मिनिस्टर हैं उन सबको इस प्रकार की पहल करते रहना चाहिए। अच्छी बात है जी, बिल्कुल। हाँ मलिक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ मलिक साहब बोलिए। अच्छा हाँ बोलिए। हाँ ठीक है मलिक जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, प्लीज। हाँ वो असगर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको उनकी बात का जवाब देना है। हाँ बोलिए। मैं ये कहूँ कि जी, नमाज पढ़ने से न कोई कट्टर होता है, न मंदिर जाने से कोई कट्टर होता है, न चर्च जाने से कोई कट्टर होता है। और इंसानियत, शराफत और तमाम बेहतरी के हर फैसले इंसान में और ज्यादा आ जाते हैं जब वो मंदिर जाता है, जब वो चर्च जाता है, जो मस्जिद में नमाज अदा करने जाता है। लेकिन नमाज अदा करने वाले आतंकवादी क्यों जाते हैं? अरे आतंकवादी आप हो, करने वाले आतंकवादी क्यों बन जाते हैं? असली आतंकवादी क्यों हत्याएं करते हैं? असली आतंकवादी आप हो, लड़वाने वाले आप हो, जहर फैलाने वाले आप हो, मुल्क को बर्बाद करने वाले आप हो। जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में हमने आतंकवाद फैलाया, जम्मू कश्मीर को हिंदू बेहुद हमने किया, बम्बई ब्लास्ट हमने करवाए, पार्लियामेंट के ऊपर हमला हमने करवाया। अफजल गुरु जैसे आतंकवादी जो थे इस्लाम के नाम पर, उन लोगों को यहाँ पर किसने पनाह दी? जब पाकिस्तान का मैच होता था तो उस समय पाकिस्तान का झंडे कौन रखता था? पाकिस्तान के साथ हमदर्दी कौन रखता है? मैं तो चुपचाप बैठा था, आपकी बातों को सुन रहा था। क्या आप बोले जा रहे थे कि हम तो इस मिट्टी में, अरे आपका इस मिट्टी से कोई मतलब नहीं है। आप बताओ अगर आपको इस मिट्टी से प्यार है, आप मुझे बताओ अगर इस मिट्टी से प्यार है। आपके लिए इस्लाम पहले, एक देश पहले, आपके लिए इस्लाम पहले, एक देश पहले, आपके लिए धर्म पहले, एक देश पहले। बताओ अगर आपको मिट्टी से प्यार है तो। आप असली कट्टरवादी, बड़ी मीठी मीठी बातें करने, अपनी कमियों को नहीं देखते हो कि किस प्रकार से गौ हत्या करते हैं, किस प्रकार से लोगों को कत्लेआम करते हैं, किस प्रकार से आपने कश्मीर को कर दिया, वो दिखाई नहीं देता। वो तो आपको डंडा चढ़ाया मोदी जी ने, तो जाकर के आतंकवाद खत्म हुआ है।
पाकिस्तान के अंदर डंडा चढ़ा तो आतंकवाद खत्म हुआ है। आपकी आत्मा, आपकी रूह और आपका मन तो पाकिस्तान में पड़ा हुआ है और बात करते हैं हमें देश से प्यार है। देश से प्यार है तो वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? देश से प्यार है तो भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? मैं तो किसी को नहीं कह रहा, मैं तो सीधा आपको कोई प्यार नहीं है। अगर प्यार है, आप कहते हो हमारे लिए देश पहले है, तो आप बताओ देश पहले इस्लाम पहले है। असली आप हो, हम ये चाहते हैं तरक्की करें, ये मुल्क हमारा है। तरक्की करे, अरे तरक्की करे तो हटाओ ना इन जगह को। आपको बात करने, आपने क्यों दरगाह बना रखी है? आप के बगल में क्यों दरगाह बना रखी है? आपने ज्ञान बाती क्यों वहां पर सटा के बना रखी है? आपका इस्लाम तो कहता है जहाँ पर घंटी के ढाल बजते हैं, जहाँ पर अगरबत्ती धूप बत्ती पूजा होती है, वहां पर मस्जिद होनी नहीं चाहिए। आप क्यों बोलते हैं सब चीजों को? तो शराफत से रह रहे हैं, वो शराफत से कहाँ शराफत से रह रहे हैं? आपने तो आतंकवाद से नाक में दम कर रखा। बम्बई ब्लास्ट किए ना आप लोगों ने, आप लोगों ने बम्बई ब्लास्ट किए ना, आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाया ना, अभी भी फैला रहे हो ना। आप बंगाल के अंदर अभी भी आतंकवाद फैला रहे हो ना। आप लोगों का इतिहास से ही क्राइम से भरा पड़ा है और फिर कहते हो नमाज अदा करने से तो हमारा अच्छा होता है। अरे नमाज अदा करने वाले आतंकवादी हैं, नमाज अदा करने वाले बम फेंकते हैं, चिल्लाते हो, फिर कहते हो हाँ मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ बात करता है। अपनी बात कर रहे हैं, जहर मत फैलाओ इस मुल्क में, जहर मत आप लोग फैलाते हो, नुकसान होगा। आप लोग मौलाना फैलाते हैं, चाकर नाइक फैलाता है, शकील उर रहमान वर्ग फैलाते हैं, ये फैलाते हैं, आजम खान फैलाता है, ओवैसी जहर फैलाता है, ओवैसी का भाई जहर फैलाता है। आप लोग जहरीले हो, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। किसी ने शुरुआत करी जहर फैलाने की, पूरी कोशिश जहर फैलाने की। आपने कोई एक्शन लिया ओवैसी बंधुओं पर? एक्शन लिया कोई ओवैसी बंधुओं पर? कैसे कहते हो उन्होंने कि 90 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम कर दूंगा, 15 मिनट पुलिस को हटा दो? आप लोग करते हो जहर फैलाने की बात। अभी ओवैसी ने कैसे बोल दिया जिस दिन हमारा राज आ जाएगा बाबरी मस्जिद तो दोबारा से तालीम कर देंगे वहां पर। जहर हम फैलाते हैं, जहर। चलिए मैं आऊंगा आप दोनों के पास, एक बार फिर से मैं लौटूंगा। रमन जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं, जवाब आप ही से लूंगा क्योंकि बहुत देर से आप बोलना चाह रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सवाल जवाब को जो सिलसिला है वो भी शुरू करेंगे और इसको भी और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्योंकि समय अब ज्यादा बचा नहीं है, मलिक साहब बोलिए, आप बोलिए। मलिक साहब आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप? देखिए मेरे पास एक पूरी फहरिस्त है। हाँ बोलिए। इसमें जो आसमानी किताब है वो क्या उनके लिए जो नहीं बिलीव करते उस किताब में उसके लिए क्या बोलती है, ये पूरी फहरिस्त है। अगर बोलेंगे तो मैं शुरू हो जाऊं तो बहुत लंबा चले। हमारे भाई साहब जो अभी बोल रहे थे, मैं उनको सिर्फ आग्रह करूंगा ये बोलिए कि इस देश के में सबसे बड़ी किताब संविधान है और उसके ऊपर कोई किताब नहीं है। मैं ये बोल सकता हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ और मैं सिख धर्म में भी बहुत विश्वास रखता हूँ दोनों में, और दोनों का एक प्रखर रूप से दोनों का पालना करता हूँ। जहां तक बात आती है भगवान श्री कृष्ण की, हरि की, कृष्ण विष्णु जी की, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में जो मूल मंत्र वाहे गुरु दिया हुआ है वो 4 युगों के अंदर भगवान विष्णु के अलग अलग रूप, वाह विष्णु, हा हरि, ठीक है जी, ग से गोविंद और रा से राम, ये वाहे गुरु है। तो ये जो सनातन की भूमि है इसके ऊपर कोई भी पर्शियन डिसेंट का ओरिजिनल ईसाई कोई भी ओरिजिनल डिसेंट का मुसलमान नहीं है, सब कन्वर्टेड है, सब मूलतः हिंदू थे। वो हिंदू जो डर गए, टूट गए, कमजोर हो गए, जिन्होंने अपने धर्म से ज्यादा अपनी जीवन को पकड़ा, वो आज हिंदुस्तान में मुसलमान कन्वर्ट होके बैठे हुए हैं या ईसाई होके बैठे हुए हैं। ये एक फैक्ट।
लेकिन मेरा सिंपल सा विषय ये है कि अगर देश का प्रधानमंत्री कहीं जा रहा है उसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसको किसी कम्युनल दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये वो प्रधानमंत्री नहीं है जो ये बोलता है कि एक ही वर्ग का जो अधिकार है वो देश की संपत्ति के ऊपर ज्यादा है और दूसरे का नहीं है। ये बोलता है 140 करोड़ लोगों का बराबर अधिकार है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, क्योंकि समय बचा नहीं है। अशोक जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। अशोक जी जल्दी से 10 सेकंड। देखिए अमित जी, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं का से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित नहीं, देश की एक मूल समस्या ये भी है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा विषय है। इसको आपको समस्या मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो फिर हिंदू आस्था का अपमान आप कर रहे हैं, जो कि मैंने पहले भी कहा। मतलब आपके लिए हिंदू नहीं, आपके लिए हिंदू कोई मायने नहीं रखता, उनकी आस्था कोई मायने नहीं रखती, इसका मतलब। ठीक है जल्दी से असगर जी जल्दी से 10 सेकंड में 10 सेकंड। हाँ बोलिए। आस्था सभी की है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। और जैसे अभी हमारे प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि वो कन्वर्ट होके हिंदू हो गए और मुसलमान हो गए, मैं आपको ये बताऊं तारीख जो कहती है जी, जब दुनिया बनी तो आदम और हवा इस दुनिया में आए थे, सारी दुनिया मुसलमान। ठीक है एच एस रावत जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। ठीक है, समय नहीं बचा। अपने तकीया बकवास को अपने पास रखिए। मुसलमान 50,000 ईयर आप पहले फजूल की बात मत करिए। आपकी तो 1400 साल पहले की परवरिश है। बिल्कुल। चलिए सर, मेरे पास समय बचा नहीं है। एच एस रावत जी आपका, असगर खान जी आपका, अशोक जी आपका, रमन मलिक जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी ये कहते हैं कि 4 लाख से अधिक मंदिर हैं हमारे, 4 लाख से अधिक मंदिर ऐसे हैं जिन पर मुगलिया अतिक्रमण हुआ है, और इन सभी मंदिरों को एक एक करके इसी तरीके से मुक्त कराना जरूरी है, और मुक्त कराकर ही दम लेंगे। ये इनके प्रकारेण ये मुक्त होंगे, और नहीं तो फिर सभी जानते हैं इस बात को कि इस देश में कार सेवा का भी इतिहास रहा है। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।